बात कर लेते हैं उड़ीसा के प्रभारी हैं विजयपाल सिंह तोमर जी से। सर, वायनाड की बात करें तो 308 से भी ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ भी 14 जानें अब तक गई थी, उससे ज़्यादा का आंकड़ा माना जा रहा है कि हो सकता है। लेकिन ये जो परिस्थिति बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा भयानक है, वायनाड में खास करके। देखिए, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदा किसी को बताकर तो आती नहीं है। उस पर जो निश्चित रूप से जिनकी जान गई है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और केंद्र सरकार ने पूरी एनडीआरएफ की टीम भेज रखी है, तमाम राहत दे रहे हैं। और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है ये तो वो जाने, लेकिन केंद्र की तरफ से कहीं भी चूक नहीं है। चाहे वो उत्तराखंड हो या केरल हो या हिमाचल हो, सब जगह पूरी सहायता दी जा रही है। राहुल गांधी काफ़ी देरी से गए वायनाड। राहुल गांधी वायनाड पहुँच तो गए, वो वहाँ क्यों नहीं गए? कर्नाटक, वहाँ जो लोग मरे हैं वहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ लोग मरेंगे, नहीं जाएंगे। वायनाड में कम्युनिस्टों की सरकार है, वहाँ चले गए। हालांकि कम्युनिस्ट इनके दोस्त हैं। तो ये उनको वो केवल अपनी राजनीति के हिसाब से चलते हैं कि कहाँ मुझे वोट मिलेगी, उस हिसाब से चलते हैं। वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस सरकार है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप यूपी से आते हैं और यूपी में जिस तरह के जो जमीन से रिलेटेड कानून लाए जा रहे हैं उसमें देखिए अखिलेश यादव का कहना है कि गरीबों से उनके घर छीनने में जुटी है भाजपा सरकार। अखिलेश यादव जी, मुझे आश्चर्य होता है उनकी ज्ञान पर। कौन सा घर छीन जाएगा इससे? इससे कभी घर छीने हैं? और ये नजुल भूमि के लिए एक बिल आया विधानसभा से, विधान परिषद में सर्वसम्मति से वो चला गया प्रवर समिति को। किस लिए गया है? इसमें देखा जाएगा कहाँ खामियां हैं, उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। अब से पहले पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा होता है, लोकसभा से पास बिल है, राज्यसभा उसे भेज देती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ना किसी और भारतीय जनता पार्टी घर छीनती नहीं है, घर देती है। ये बताएं इन्होंने कितने लोगों को घर दिए थे बना के। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ लोगों को घर दिए गए, 3 करोड़ को और बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दिए गए हैं। तो कहाँ हैं ये? इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो झूठे आरोप लगाने का काम है इनका। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ऐसी है, गरीबों से पैसा लेती है, पूंजीपतियों को पैसा देती है। उनको यही आश्चर्य है, गरीब वो उनको पता ही नहीं गरीब है कौन, क्योंकि उनके टाइम में ऐसा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं। मोदी सरकार यदि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, वो गरीब नहीं है क्या? उन्होंने कभी दिया? मोदी सरकार ने यदि गरीबों को आवास दिया है रहने के लिए, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने के, ये गरीब नहीं है क्या? ये क्या उद्योगपति हैं? उनका तो ये कहना है कि क्या आपने देश के सभी लोगों को गरीब बना दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे, तो यानी कि 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब हो गए देश के। इस समय 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। वो बताएं उनके 10 साल में क्या हुआ था। गरीबी क्यों थी? 50 साल तक उन्होंने राज किया था। उन्होंने कभी चिंता की गरीबों की? तो वो इस तरह के झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं, उनको ज्ञान कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप उड़ीसा के प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजयपाल सिंह तोमर को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।